वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम कक्षा द्वादशी विषय भूगोल, तो उसमें हम पार्ट 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में हमने जनसंख्या परिवर्तन के कुछ घटकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें 3 प्रकार के जनसंख्या के घटक होते हैं। एक मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा जो विषय है वो है प्रवास। क्या है? प्रवास। तो आज हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रवास से ध्यान में ही है, प्रवास क्या होता है या प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रवास किसे कहते हैं? किसी स्थान का बदलना। किसी स्थान का कोई व्यक्ति है, किसी स्थान एक स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसी को हम प्रवास के नाम से जानते हैं, यानी स्थान बदलाव, स्थान का बदलाव करना। क्या कह सकते हैं? स्थान का बदलाव करना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रवास। प्रवास क्या कहेंगे? प्रवास। प्रवास यानी क्या कि एक व्यक्ति है वो अपने उद्गम स्थल से, एक व्यक्ति अपने उद्गम स्थल से रवाना होकर वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो उसी को हम प्रवास कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकता हूँ। प्रवास यानी क्या? स्थान में बदलाव। क्या होता है? स्थान बदलना। प्रवास का अर्थ क्या हो गया? स्थान बदलना। स्थान बदलना, बदलना। प्रवास का अर्थ हो गया स्थान बदलना। अर्थात जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मान लो एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जहाँ रहता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम उद्गम स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्गम स्थान। ये व्यक्ति का क्या है? उद्गम स्थान। जब ये व्यक्ति इस उद्गम स्थान से ये चल करके, ये व्यक्ति अपने उद्गम स्थान से चल करके ये यहाँ पे पहुंच जाता है, ये चल करके यहाँ पे पहुंच जाता है और ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंच जाता है तो अपने उद्गम स्थान से चल करके, ये व्यक्ति अपने उद्गम स्थान से चल करके कहाँ पहुंच गया? गंतव्य स्थान पर। कहाँ पहुंच गया? गंतव्य स्थान। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो इसी को हम प्रवास कहते हैं। पहले ये व्यक्ति यहाँ रहता था और यहाँ से ये चल करके अपने गंतव्य स्थान पर चला गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रवास। अब इस प्रवास के रूप होते हैं, प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। प्रमुख रूप से प्रवास के 2 प्रकार हो गए। एक होता है उत्प्रवास। क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी। तो इसको हमने क्या नाम दिया? उत्प्रवासी। उत्प्रवासी। यह है उत्प्रवासी और ये हो गया अप्रवासी। ये क्या हो गया? अप्रवासी। उत्प्रवासी और अप्रवासी। जब व्यक्ति अपने उद्गम स्थल को छोड़ करके वो दूसरे नए स्थान पर जाता है या गंतव्य स्थान पे जाता है तो उसी को हम प्रवास कहते हैं। और एक ही व्यक्ति के 2 प्रवास हो गए। एक ही व्यक्ति के कितने प्रवास हो गए? 2 प्रकार के प्रवास हो गए। इस एक ही व्यक्ति के 2 प्रकार के प्रवास कौन से हो गए? एक उत्प्रवासी और एक अप्रवासी। उत्प्रवासी यानी अपने स्थान को छोड़ करके जाना। उत्प्रवासी का मतलब क्या है? अपने स्थान को छोड़ करके जाना। उसी को हम उत्प्रवासी के नाम से जानते हैं। अप्रवासी यानी किसी स्थान पर जाना और उत्प्रवासी यानी किसी स्थान से बाहर चले जाना। एक होता है आना और एक होता है चले जाना। तो अप्रवासी यानी किसी नए स्थान पर जाना। अप्रवासी का क्या कहेंगे? किसी नए स्थान पर जाना। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास। उत्प्रवास की अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाना,
है ना, एक स्थान से बाहर चले जाना, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अपने उद्गम स्थल को छोड़ना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने उद्गम स्थल को छोड़ना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने उद्गम स्थल को छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। आप्रवास किसको कहेंगे? आप्रवास किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना, किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थान से बाहर चले जाना उसको उत्प्रवास कहा जाता है, और गंतव्य स्थान पे पहुंच जाना किसी व्यक्ति द्वारा उद्गम स्थल को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाना, इसको बोलते हैं आप्रवास। क्या बोलते हैं? आप्रवास। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं बालोतरा में रहता हूँ और बालोतरा से मैं निकल करके गाड़ी लेके मैं माझीवाला आ गया और माझीवाला में रहने लग गया, तो वो मेरा कहाँ से जो गंतव्य उद्गम स्थल था वहाँ से तो मेरा हो गया आप्रवास, और जब मैं माझीवाला आ गया तो मेरा हो गया उत्प्रवास हो गया, और जब मैं माझीवाला आ गया तो वो हो गया आप्रवास। क्या हो गया? आप्रवास। तो उत्प्रवास यानी मैंने अपने स्थान को छोड़ दिया, वो क्या हो गया? उत्प्रवास। और जब माझीवाला में आके रह गया तो माझीवाला में हो गया आप्रवास। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो उत्प्रवास और आप्रवास दोनों इस प्रकार से हम आराम से समझ सकते हैं। अब ये प्रवास होते हैं, उनके प्रवास के कुछ प्रकार हैं। तो प्रवास के प्रकार में हम देख सकते हैं, अगर उत्प्रवास होगा तो जनसंख्या में कमी हो जाएगी। उत्प्रवास होने पर क्या हो जाएगी? जनसंख्या में कमी। ये उत्प्रवास होगा तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि वहां से व्यक्ति चला जाएगा तो जनसंख्या में कमी हो जाएगी। उत्प्रवास होने पर जनसंख्या में कमी, और आप्रवास होने पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या में वृद्धि। आप्रवास होने पर जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब जो प्रवास होते हैं वो स्थायी, अस्थायी और मौसमी। कितने होते हैं? स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं और मौसमी भी हो सकते हैं। तो पहले हो गया स्थायी, दूसरा अस्थायी, और तीसरा हो गया मौसमी। क्या हो गया? मौसमी। ये 3 प्रकार के प्रवास होते हैं। स्थायी यानी वो अपने स्थान को छोड़ने के बाद में वापस अपने गंतव्य यानी उद्गम स्थल पर वो वापस नहीं जाएगा। जब वो अपना उद्गम स्थल छोड़ करके वो गंतव्य स्थान पर आता है और वापस वो गंतव्य स्थान पर नहीं जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्थायी प्रवास। और कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, जैसे कोई बालक है जो पढ़ाई करने के लिए वो यहाँ से जोधपुर चला जाता है, पढ़ने के बाद वापस आएगा तो वो अस्थायी प्रवास कहलाएगा। कौन सा कहेगा? अस्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी प्रवास। जैसे हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लक्कड़ पक्का वगैरह होते हैं वो रहते हैं, वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो जनजाति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? मौसम परिवर्तन के साथ में वो अपना स्थान क्षेत्र छोड़ते रहते हैं। जैसे पहाड़ों के ऊपर जाके रहते हैं, जैसे ही सर्दी आती है वापस पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं।
मौसम परिवर्तन होने के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से स्थायी, अस्थायी और मौसमी 3 प्रकार के ये हो गए। इसके अलावा प्रवास के और भी अगर देखते हैं प्रवास के और प्रकार, तो इसमें प्रवास के प्रकार में इसमें देखते हैं प्रवास के प्रकार में और देखते हैं तो गांव प्रवास हो सकता है। एक गांव से दूसरे गांव में जाना, गांव से गांव में जाना, गांव का प्रवास, यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाना, ये प्रवास हो सकता है। गांव से शहर में जाना, गांव से शहर में जाना, और शहर से गांव में जाना, शहर से गांव की ओर जाना, और शहर से शहर की ओर जाना, शहर से शहर की ओर जाना। इस प्रकार भी प्रवास होते हैं। तो गांव से गांव में जाना, गांव से शहर में जाना, शहर से गांव में जाना, शहर से शहर में जाना, इस प्रकार भी प्रवास किए जाते हैं। अब जैसे जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जब गांवों के अंदर रोजगार नहीं होता है तो गांव वाले अपने स्थान को छोड़कर शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। गांव में अधिक सुविधाएं नहीं होने के कारण चिकित्सा सुविधा या शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने के लिए भी गांव से शहर में जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो शहरों से गांव की ओर आते हैं और शहरों से शहरों की ओर भी जाते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर की ओर भी जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्रवास कहा जाता है। धन्यवाद। आज इतना ही, हमने प्रवास के बारे में अध्ययन किया।